वेलकम बैक टू योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ है हमारे खास मेहमान investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। गुवाहाटी से प्रीतम बरुआ हमारे साथ हैं। प्रीतम जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? सर एक्चुअली मेरे पास फिलहाल अभी कुछ बीमा पॉलिसी और यूलिप प्लान कुछ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेंशन मेरे रिटायरमेंट लाइफ के लिए मेरे पास एक अच्छा कॉर्पस फंड हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई पेंशन प्लान लेना ठीक होगा या एसआईपी के थ्रू से मैं अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरा कॉर्पस फंड अच्छी तरह बन जाए। ऑलराइट, मतलब प्रीतम जी एक बात बताइए, आपकी एज अभी कितनी है? आप हर महीने कितना निवेश करना चाहते हैं और कितना कॉर्पस आप चाहते हैं? मेरे पास अभी 3 से 5 हजार रुपया अभी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ वैसे। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि क्या अविवा न्यू पेंशन प्लस क्या ये कोई अच्छा पेंशन प्लान है? ऑलराइट, ठीक है। क्या सलाह देंगे आप प्रीतम को? 3 से 5 हजार रुपए निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छा कॉर्पस चाहते हैं 60 साल की उम्र में, अभी 28 साल की उम्र में उम्र है उनकी। सलाह देंगे कि हम एसआईपी के जरिए ही शुरू करें निवेश अपना? देखिए पेंशन प्लान्स, फर्स्टली मैं उस पर कुछ बताना चाहूंगा। पेंशन प्लान्स या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आई डोंट थिंक रियली गो थ्रू बिकॉज ये काफी महंगे कॉस्ट पे आते हैं और आपके इनिशियल इयर्स में इतना आपका कैपिटल इरोड हो जाता है तो उससे कोई सेंस नहीं बनता करने के लिए। इंश्योरेंस शुड बी ट्रीटेड ओनली लाइक एन इंश्योरेंस, सो टर्म प्लान इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बता रहे मुझे कि वो 3 से 5 हजार रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक एसआईपी श्योरली इज द बेस्ट ऑप्शन। वो ईएलएसएस ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ईएलएसएस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही नहीं होता है, वो एक्चुअली डाइवर्सिफाइड फंड है विद द टैक्स सेविंग ऑप्शन। एग्जैक्टली। तो अगर वो 3 से 5 हजार एवरेज 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 20 से मैं बोलूंगा शायद 32 साल तक कर सकते हैं अगर वो 60 साल की अगर एज में रिटायर होंगे तो उनके 2 करोड़ रुपए तक का एवरेज कॉर्पस बन सकता है अगर आप 12% पर एनम का भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट करें। ओके, इसके लिए मैं उनको 2 फंड्स सजेस्ट करूंगा कि आप इक्वली अपने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें 2 ईएलएसएस प्लान में। एक आईसीआईसीआई अप्रूव का टैक्स प्लान ले लें, दूसरा एक कैनरा रोबेको का इक्विटी टैक्स सेवर फंड है। दोनों ही अच्छे ईएलएसएस फंड्स हैं, काफी अच्छी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी रही है। तो ये 2 फंड्स में इन्वेस्ट करने से आई थिंक इनका एक अच्छा कॉर्पस विद टैक्स सेविंग बन सकता है ऑन लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हैदर अब्बास ने हमें ईमेल किया है। हैदर हर महीने म्यूचुअल फंड में 3 से 4 हजार रुपए लगाना चाहते हैं। वो 20 साल के बाद 2 करोड़ का कॉर्पस चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि किन फंड्स में उन्हें पैसे लगाने चाहिए, साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कहीं आगे चलते हुए कहीं अटक जाए तो किससे सलाह मशवरा ले सकते हैं अभिनव? देखिए 20 साल में महीने के 4 हजार इन्वेस्ट करने के बाद 2 करोड़ का कॉर्पस मांगना बड़ा अग्रेसिव थॉट होता है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से अगर वो 12% का भी उनको एनुअलाइज रिटर्न मिले तो 4 हजार के हिसाब से 20 साल में 40 लाख रुपए तक ही बनेंगे। अगर आप 15% का भी अगर आप कैलकुलेशन लें इसके इनकम पे तो मेरे ख्याल 60 लाख से ज्यादा की कॉर्पस नहीं बन सकती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो अपनी जो मंथली इन्वेस्टमेंट्स हैं हर 2 से 3 साल में उसको इंक्रीज करते रहे 20-25% से। अच्छा। इससे मॉनेटरीली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फर्स्ट 3 ईयर आपने 4 हजार किया तो अगले 3 साल आप 5,250 रुपए करें तो इससे आपका एक एवरेज कॉस्टिंग भी बढ़ती रहेगी और साथ में आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। नेचुरली आपको इन्फ्लेशन भी काउंट करना चाहिए। उसके हिसाब से भी 8.5, 9 से 10 हजार का उनका एवरेज बन जाए तब जाके कहीं उनको 1.25 करोड़ के आसपास 20 साल में बन सकते हैं। ओके। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलें और अकॉर्डिंगली अपने अमाउंट्स बढ़ाते रहें तो बेटर है। अभी अगर उनको शुरुआत करनी हो, मान लो कि अभी से ही चाहते हैं कि इतना हर महीने डालें ताकि वो 2 करोड़ कॉर्पस मिल जाए, तो अभी से कितना पैसा वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे अगर उस कॉर्पस तक पहुंचना है 20 साल के बाद? देखिए 20 साल में उनको अगर 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो उनको करीबन एवरेज 12 से 15 हजार का मिनिमम एवरेज आज से स्टार्ट करना चाहिए। ऑलराइट। तब जाके हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। दैट इज द बेस्ट थिंग। और जैसे पूछ रहे हैं कि ये एडवाइस कौन दे सकता है तो मैं बोलूंगा आप investonline.in पे जाएं और हमें आप संपर्क करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऑलराइट, तो हैदर जी आप जो 3 हजार या 4 हजार रुपए निवेश करना चाहते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है इसको अभी से ही बढ़ाने की तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप उसको रेगुलर इंटरवल पे बढ़ाते रहिए इस अमाउंट को, क्योंकि आपका जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा है और टाइम फ्रेम उस हिसाब से उतना सफिशिएंट नहीं है। हर कुछ दिनों पे हर साल अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप 20 से 25% इंक्रीज करते रहिए तो आगे चलते हुए शायद हो सकता है जब आपका जो ये कॉर्पस है 2 करोड़ रुपए का वो पूरा कर पाए। और आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आप हमें ईमेल और एसएमएस भेजते रहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज अपना नंबर भी जरूर हमें लिखें ताकि हम आपको कॉल कर सकें।
SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए ये SMS हमें 5181 पर।